लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसी के विरोध में तमाम विपक्ष के लोग इंडिया गठबंधन के विरोध आज सड़क पर आई सरकार है, उसके विरोध में एकजुटता से हम लोग जो संसद से 141 सांसद अगर विपक्ष में रहेंगे और उनकी आवाज नहीं विपक्षी दल हैं, कैसे चुप मौन बैठेंगे। हम लोकतंत्र के 141 सांसदों की निलंबन किया गया, उसके विरोध में एक साथ उतरे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के तमाम वो दल सांसदों की निलंबन पर आज उन्होंने आक्रोश मार्च किया है। जिस तरह से आयकर गोलंबर होते हुए ये सभा है हिंदी भवन पहुंचती है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं लगातार केंद्र सरकार की भर्त्सना कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये तानाशाही रवैया है, जिस तरह से जो केंद्र सरकार है वो तानाशाही रवैया कर रही है और लगातार जो सांसदों को अपने हक की बात उठाने पर उन्हें निलंबित कर रही है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं जो लोग इस मार्च में हुए हैं। रणविजय साहू भी इसमें साथ थे। तमाम वो दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे क्षमा करें जदयू हो या राजद के हो, तमाम वो इस आक्रोश दल में शामिल थे। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं वो। मोदी हाय 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 हाय, जिस तरह से जिंदाबाद आज सड़क पे मार्च कर रहे हैं, जिंदाबाद इस तरह से सांसदों को निलंबित किया गया है, क्या वापसी होगी? देखिए, देश में लोकतंत्र समाप्त करने की साजिश चल रही है और मोदी सरकार अधिनायकवादी तानाशाही करके सांसदों को निलंबित। लोकतंत्र में सांसद अगर विपक्ष में रहेंगे और उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, उनको निलंबित किया जाएगा, सदन से बाहर किया जाएगा, तो जो विपक्षी दल हैं कैसे चुप मौन बैठेंगे। हम लोकतंत्र के रक्षार्थ, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मोदी के इस तानाशाही रवैये का विरोध करने के लिए आज हम लोग सड़क पर हैं। बीजेपी कह रही है कि आप जो संवैधानिक पद पर जो उपराष्ट्रपति हैं उनको कांग्रेस के द्वारा, जो अन्य सहयोगी दलों के द्वारा अपमानित किया गया। नहीं, बीजेपी से नहीं सीखना है हमको। हम लोकतंत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की जहां तक सम्मान की बात है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का सम्मान करते हैं। अवमानना करने का प्रश्न ही नहीं है। यह आरोप झूठा है, मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। इस तरह से कल्याण बनर्जी जो मिमिक्री कर रहे थे उपराष्ट्रपति की, कहां तक जायज है? देखिए, ये जायज भी है और अगर उसमें कुछ असंसदीय अलोकतांत्रिक कोई शब्द या कोई बात कही गई हो तो उसको उस पर विचार करके उसको वापस लिया जाएगा और लोग वापस। बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बिल्कुल एक बच्चे की भांति, जैसे 10 साल का 15 साल का बच्चा हो, उस तरह से किसी भी घटना का शर्म करो। नहीं, ये आरोप बेबुनियाद है और राहुल गांधी देश के नेता हैं। कांग्रेस की 128 साल की पुरानी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। राहुल गांधी को पर ऐसा आरोप बेबुनियाद है, तथ्यों से परे है। ये तो हम सम्मान करते हैं सभी व्यक्ति का। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था के अंदर रहे जहाँ विपक्ष भी हो। आपको याद होगा जो आप लोग ये मार्च कर रहे हैं एनडीए सरकार के तानाशाही के विरोध में, जिस प्रकार से इस देश की लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसी के विरोध में तमाम विपक्ष के लोग इंडिया गठबंधन के विरोध आज सड़क पर हैं और
इस सरकार जो तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है, उसके विरोध में एकजुटता से हम लोग जो संसद से 141 सांसदों की आपने साफ तौर पर सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जिस तरह से जो केंद्र सरकार है सांसदों को बोलने का हक समाप्त कर रही है, कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।